बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महाभारत के अगले पाठ के साथ आपके सामने हूँ और आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको पाठ 37। कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, जिसकी कुछ कथा मैंने कल के अंश के साथ समझाई थी कि द्रोण के मारे जाने के बाद कौरव पक्ष के जो राजा थे उन्होंने निर्णय लिया कि कर्ण को सेनापति बना दिया जाए और दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर घमासान युद्ध हुआ। दुशासन, भीम और दुशासन का युद्ध चलता रहा। उसमें भीम ने दुशासन के साथ जो प्रतिज्ञा ली थी उसे मारने की, उसको भी उन्होंने पूरी की। भीम मैदान में नाचने कूदने लगते हैं दुशासन को मारने के बाद और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। दुर्योधन की बारी है। तो उन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी कर ली। फिर भीमसेन का भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगता, वो डर जाता है। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दे दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया कि जो आग उगलता था। अर्जुन की ओर से उस भयानक तीर को आता देखकर श्री कृष्ण ने अपने रथ को कुछ इंच नीचे जमीन में धंसा दिया, जिससे अर्जुन सुरक्षित हो गए पूरी तरीके से। और कर्ण के रथ का बाईं तरफ का जब पहिया धंस जाता है तो कर्ण घबरा जाता है, अर्जुन से प्रार्थना करता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूँ। कर्ण की बातें जब सुने तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर रहे थे तब कहाँ तुम्हारा नियम था, और जब तुमने दुधमुहे बच्चे अभिमन्यु को साथ साथ महारथी घेर कर मारे तब कहाँ गया सारे नियम। अब श्री कृष्ण की ऐसी झिड़की जब कर्ण सुना तो क्या उत्तर देता, उसके पास कोई उत्तर था ही नहीं। कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा और थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ता है और पहिया निकालने के लिए गड्ढे से जैसे ही वो अपना पहिया निकालने की कोशिश करता है, उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आएगा। कर्ण, तुम बाण चलाओ। और अर्जुन बाण चलाते हैं। कर्ण का जो सिर रहता है वो कटकर जमीन पर गिर जाता है। कर्ण की मृत्यु की जब सूचना दुर्योधन को मिलती है तो उसके शोक की सीमा नहीं रहती है, बहुत दुखी होता है। कृपाचार्य उसे फिर समझाते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो संधि कर लो। कृपाचार्य की बात दुर्योधन को बहुत बुरी लग जाती है और अब लोगों का निर्णय हुआ कि युद्ध को जारी रखना चाहिए। फिर मद्र देश के राजा शल्य को सेनापति बनाया जाता है। तो यहाँ तक की कथा मैंने बता दी थी आपको, जिसकी मैंने थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दी कि आपको याद आ जाए। अब पांडवों की सेना का संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया। मद्रराज शल्य मृत होकर रथ से धड़ाम से गिर पड़ते हैं और जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना बिल्कुल जैसे निसहाय हो जाती है। धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने भी हिम्मत हार दी। दूसरी ओर शकुनी सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा कि शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला ही नहीं कि शकुनी का सिर कटकर दूर जा गिर पड़ा।
अब कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए एक एक करके सो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और दुर्योधन अकेला जो रहता है वो जीवित बचता है। अब उसके पास न तो सेना थी, न रथ था, न कोई वीर साथ देने वाला था। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही अब गदा लेकर दौड़ पड़ा कि देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी हालत में वो गदा लिए हुए दौड़ पड़ता है। उसे कहीं कोई जगह नहीं मिलती। एक जलाशय दिखता है, जल्दी से वो जलाशय की ओर जाके चुपके से निकल जाता है। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय के पास पहुंचते हैं जहां वो छिपा बैठा हुआ था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। सबको पता चला दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। तो युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से तो सारा परिवार नष्ट हो गया, सारे वीर दुनिया से चले गए और तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए जलाशय में छिपे हो। यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूँ न मुझे प्राणों का ही मोह है, फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। उसने ये कहकर अपनी लज्जा छिपाई कि अब मेरा युद्ध से जी हट गया है, मैं युद्ध से संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरे सभी सगी साथी बंधु बांधव मारे जा चुके हैं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज सुख का मुझे कोई भी लोभ नहीं है, यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। इस तरह की बातें कह कहकर दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा का उपाय ढूंढता रहा। निश्चित होकर तुम ही इसका भोग करोगे। उसे पता था कि जब कौरवों के वंश से कोई बचा ही नहीं है तो इसका भोग कौन करेगा। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने अपनी गदा उठा ली। उसे फिर गुस्सा आ गया और जल में ही उठ खड़ा हुआ बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ, तुम पांच हो। पांचों का अकेले एक साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। मैं थका हुआ हूँ, घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो, चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया? सवाल बिल्कुल उचित था कि जब दुर्योधन अपने लिए इस बात को रखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कवच भी नहीं है, मैं घायल हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मेरे संगी साथी नहीं है और तुम पांच हो, तो एक एक करके युद्ध करो। तो ऐसे में युधिष्ठिर का ये कहना बिल्कुल उचित था कि इसी नीति का पालन उस समय क्यों नहीं तुमने किया जब अभिमन्यु अकेले 7 लोगों के बीच घिरा हुआ था। यह सुनकर जो दुर्योधन रहता है जलाशय के बाहर निकल आता है। उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गए। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। इसी तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। अब मैं थोड़ी सी कथा आपको बता दूं क्यों कि गांधारी हमेशा आंखों पे पट्टी बांधे रहती थी और एक बार दुर्योधन को वज्रांग बनाने के लिए उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि मैं अपनी आंखों की पट्टी एक बार खोलूंगी, तुम मेरे सामने बिना वस्त्र आना, मेरी आंखों की ज्योति तुम्हारे बदन पर शरीर पर पड़ेगी तो तुम्हारा सारा जो शरीर है, पूरा शरीर वज्रांग का हो जाएगा। अब बड़े कहे सुनने के बाद तो दुर्योधन तैयार हुआ था और जब दुर्योधन जाता है नहा धो करके माँ के सामने आने के लिए तो कृष्ण भगवान को इसका अंदाज़ा लग जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि अरे माँ के सामने
तुम ऐसे ही बिना वस्त्रों के जाओगे, ये तो उचित नहीं है। तो उन्होंने सब मिलाकर इस तरह से वचन दिया कि माँ के सामने भी कम से कम तुम एक वस्त्र न सही एक पत्ता ही लपेट लो। तो वो अपने केले के पत्ते को लपेट लेते हैं, कमर से लेके अपनी जंघा तक, और माँ के पास आ जाते हैं। गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलती हैं तो अचानक देखती हैं तो वहाँ केले का पत्ता शरीर पे लपेटा हुआ, तो जांघ और पूरा कमर तक, तो वो अंग उनका वज्रांग नहीं हो पाया था। उसी के चलते कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर भीम दुर्योधन की जंघा पर गदा का वार करें तो वो टूट जाएगी और भीम जीत सकते हैं। भीम ने कृष्ण का इशारा समझ लिया, तुरंत भाग गए और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जंघा पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने से वो अधमरी अवस्था में दुर्योधन गिर पड़ता है। क्रोध और द्वेष की आग से भड़क उठा। वो चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने कुचक्र रच कर मरवा डाला। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीम, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। बात सही थी कि इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, लेकिन सही बात ये थी कि मृत्यु सुनिश्चित है। कृष्ण भगवान को पता था कि इनकी मृत्यु कैसे होनी चाहिए, वो उन्होंने किया। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करते देख कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। यानी जैसा पाप तुमने जीवन में किया था तो तुम अपने ही पापों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते कि उसका पश्चाताप करते हो? तुम अपने किए कर्मों को याद करो और समझो कि तुम्हारे किए कर्मों का फल है और उसका पश्चाताप कर लो। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ, तुम स्वयं हो। लालच में पड़कर तुमने स्वयं अपना सब कुछ गंवाया है, अपने भाई, अपने बंधु, अपनी जमीन, अपना राज्य। यदि तुम चाहते तो सुई की नोक की बराबर की बात न करके 5 गांव देकर पांडवों को संधि कर लेते। तो तुम अपना दोष दूसरों के मत्थे पर मत मढ़ो। अब जो तुमने पाप किया है वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से पाठ 37 की जो ये कथा थी मैंने आपको समझाई। चूँकि ये कथा मैंने आधी समझा दी थी कल, तो आज मैं 38 की आधी कथा आपको समझा देती हूँ। पाठ 38 की आधी कथा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की कथा को मैं शुरू करती हूँ। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हुआ। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बहुत दुखी हो जाता है। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूल नहीं पाता। वह उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता है। दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की। अब चूंकि अश्वत्थामा के पिता द्रोण को भी ये कह के मारा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, और किंतु हाथी कहने पर शंख बजा दी गई थी, तो वो द्रोण सुन नहीं पाते और जैसे ही युद्ध में धीमे पड़ते हैं उन्हें मार दिया जाता है। अब अश्वत्थामा के मन में बदले की भावना भड़क रही थी। जब उसने दुर्योधन को भी बुरी अवस्था में देखा तो वो जाता है और दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि आज के रात ही मैं सारे पांडवों को नष्ट कर दूंगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन जब यह सुना तो उसका पुराना बैर भी फिर जागृत हो गया। उसे कुछ प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है जो मेरी तरफ से बोलने वाला है। उसने आसपास खड़े लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बताया कि ये आचार्य पुत्र हैं, इनको सेनापति बनाओ।
शायद मेरा यह अंतिम कार्य है और जो मुझे शांति दिला सकेगा। मैं बड़ी आशा से आपकी तरफ देख रहा हूँ कि अगर तुमने आज की रात पांडवों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया तो शायद दुर्योधन को शांति मिलती। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद कहाँ आती, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथी समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। उसने विचार किया कि रात में सोते में ही मैं कुछ ऐसा करूं कि इनके शिविरों में घुसकर मैं मार दूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अभी रात का समय है, किसी को पता नहीं चलेगा, सारे शिविर में लोग सो रहे हैं, वध का अंदाजा भी किसी को नहीं लगेगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। अब अश्वत्थामा की जब बात कृपाचार्य सुने तो बहुत दुखी हुए। बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी धर्म नहीं हो सकता, तुम ये विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला उठा तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि हर समय आप धर्म धर्म की क्या रट लगाए रहते हैं। धर्म की बात कहाँ तक आप करते हैं, कहाँ कहाँ धर्म का पालन हुआ है। तो ये कहकर वो झल्ला पड़ता है। दृढ़तापूर्वक उसने अपनी इच्छा जताई कि नहीं, मुझे तो ये काम पूरा करना ही है। पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा और यह देखकर कृपाचार्य कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ चल पड़े। आधी रात हो ही चुकी थी। पांडव शिविर में सभी सैनिक गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा। उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि तत्काल वो मर गया, उसका सर कुचल दिया, वो उसका प्राणांत हो जाता है। इसी समय सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। अब उसने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी, पांचाल वीरों की हत्या कर दी, क्योंकि वो बहुत क्रोध में था और आधी रात को शिविर में घुसकर वो सबकी हत्या कर देता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने कोई सुना ना हो। उन्होंने वहाँ आग लगा दी, आग भड़क उठी, सारे शिविर में फैल गई। सोए हुए सैनिक जाग गए, भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयतापूर्वक सबको मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचता है घमंड से। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं एक अच्छा समाचार लाया हूँ, क्योंकि वो पांडवों के शिविर में घुसकर उन्हें मारे रहता है। तो उसका वर्णन है जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा और जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। वो पूरी कहानी दुर्योधन को सुनाना चाहते हैं। वो बुझा के बताता है कि सारे पांचाल को मैंने खत्म कर दिया, पांडवों को भी सारे पुत्र मारे गए, पांडवों की सारी सेना को हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित रह गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर यह काम किया जो न भीष्म पितामह से हुआ, जो न महावीर कर्ण कर सका। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि दुर्योधन तो प्राण त्यागने के किनारे पर ही पहुंचा था। लेकिन जब अश्वत्थामा ने उसे सुनाया कि मैं एक ही रात में पांडवों को खत्म करूंगा, तो उसकी सांसें वापस लौट आती हैं, कुछ देर और जीवित रहता है और फिर जब
अश्वत्थामा ने आकर सारी कहानी सुनाई तो वो सुनकर उसने गुरु भाई को धन्यवाद देते हुए अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था का क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। अब वो द्रौपदी चीख चीख कर रोना शुरू कर देती हैं। उनके पांचों पुत्रों की हत्या हो जाती है, बदला लेने वाला कोई नहीं रहा। शोक विह्वल द्रौपदी की हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं कि देखें क्या होता है। और ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अब कुछ वीर तो पांडवों और कौरवों में शेष बचे थे और उन वीरों को मारने के लिए जब मौका मिलता था तभी हो सकता था। ये जान बचाकर इधर उधर छिप जाते थे, जैसे दुर्योधन जलाशय में छिप गया। अश्वत्थामा ने देखा कि जब पूरे पांडव शिविर में आग लगा दी, पांडवों को मार दिया, तो उसे तो प्राण बचाने के लिए कहीं न कहीं छिपना ही था। और द्रौपदी जब विलाप करती रहती हैं तो उन्हें लगता है कि अब अश्वत्थामा को मारने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा भी क्रोध में था। उसके पिता द्रोण जैसे महावीर की हत्या हुई थी। अश्वत्थामा को लगता था कि द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को मारना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें छल से मार दिया। दुर्योधन भी यही बात कहता है कि कृष्ण, तुमने छल के सहारे मेरे सारे वीरों को मरवाया है। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दुर्योधन, तुम अपनी करनी का फल भोग रहे हो। मैं तो तुमसे शांति दूत बनकर तुम्हारी सभा में आया था कि संधि कर लो और संधि करके आराम से पांडवों को 5 राज्य दे दो, आराम से रहो। लेकिन तब तुम्हें वो 5 राज्य देना भी मंजूर नहीं हुआ। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े विनाश का कारण तुम अकेले बनोगे। आज तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़े बड़े वीर तुम्हारी आंखों के सामने चले गए और तुम्हारी मृत्यु भी निकट है। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और वो मृत्यु के कगार पर आकर पड़ा रहता है कि अश्वत्थामा पहुंच जाता है। उसकी कुछ सांसें चलने लगती हैं। कुछ सांसें इसलिए चलने लगती हैं कि उसे आशा लगती है कि गुरु भाई अश्वत्थामा शायद कुछ उपकार करें, शायद युद्ध को कोई नया मोड़ दें। और अश्वत्थामा का सारा क्रोध पिता की मृत्यु के कारण था। उसने भी सोचा कि मैं धृष्टद्युम्न को सबसे पहले मारूंगा और सारे पांडवों को मारकर गिरा दूंगा। इसलिए उसने सोचा, ये कह के सोच के अंत में निर्णय लिया। साथ में कृपाचार्य को लिया, कृतवर्मा को लिया और योजना बताई। तो कृपाचार्य ने पहले तो मना किया कि नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, सोते में मारना उचित नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा को बुरा लग जाता है, ये धर्म नहीं है। वो कहते हैं ये धर्म नहीं है, तो बड़ा चिढ़ जाता है। कहता है हर समय ये धर्म धर्म की क्या बातें लगाए रहते हैं। पूरा महाभारत का युद्ध क्या धर्म पर आधारित था? क्या भीष्म की मृत्यु धर्म पर हुई? क्या द्रोण धर्म से मारे गए? क्या कर्ण को धर्म से मारा गया? लेकिन अगर कौरवों को धर्म से नहीं मारा गया तो पांडवों में क्या अभिमन्यु को 7 वीरों द्वारा घेर कर मारना धर्म था? क्या द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना धर्म था? यदि तुलना की जाए तो यही लगेगा कि
जिस तरह से दुर्योधन ने पाप किए थे उस पाप की ये सजा बिल्कुल उचित है। अश्वत्थामा ने अपने गुरु भाई होने का फर्ज निभाया, कर्ण ने अपने मित्रता का फर्ज निभाया, भीष्म ने अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाया, जिस कारण से ये सारे बड़े बड़े वीर दुर्योधन को मिल गए थे और उसे ये लगने लगा था कि इन वीरों के चलते मैं ये युद्ध अवश्य जीत लूँगा, तो मैं पांडवों को 5 गांव क्यों दूँ। जबकि दुर्योधन ने यदि भीष्म की बात, द्रोण की बात, विदुर की बात मान ली होती तो संभवतः ये महाभारत का जो युद्ध है टल गया होता, लेकिन होनी को किसी ने टाला नहीं है। कौरवों की सुनिश्चित मृत्यु थी, इसीलिए संभवतः धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन को कुछ भी समझा नहीं पाते थे और अंततः उन्हें दुर्योधन की बात मानने पड़ जाती थी। वास्तव में तो महाभारत की युद्ध की नींव तो उस द्रुत क्रीड़ा से ही पड़ चुकी थी, जब उन्होंने पांडवों को आमंत्रण दिया था द्रुत क्रीड़ा के लिए। तो उस समय अपनी तरफ से शकुनी को खिलाकर ही छल शुरू हो गया था और एक के बाद एक छल करते करते दुर्योधन को ये लगने लगा था कि मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। तो अंत दुर्योधन का इतनी बुरी तरह होता है कि अंत में उसे अपने प्राणों को बचाने के लिए गदा लेके सीधे छिपने की जगह ढूंढने लगता है और भागते भागते जलाशय में जाके शरण लेता है। पांडव भाइयों को भी इस बात का पता चल जाता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते वहीं जलाशय के किनारे पहुंच जाते हैं। उसे ललकारते हैं, समझाते हैं, पुकारते हैं, एक एक चीज़ें याद दिलाते हैं। क्रोध में आकर वो भी निकल आता है, तब वो भी धर्म की दुहाई देने लगता है कि तुम 5 हो, मैं 1 हूँ, मैं अकेला हूँ, घायल हूँ, थका हुआ हूँ, कवच नहीं है। लेकिन वो स्वयं के सेना में हुए अन्याय को कभी नहीं देख पाया और शायद इसी कारण से ये युद्ध बढ़ता चला गया। अंत आते आते भी कृपाचार्य ने एक बार समझाने की कोशिश की दुर्योधन को कि अभी भी जो कुछ बचा है उसे बचा लो और संधि कर लो, लेकिन दुर्योधन की हिम्मत ही मारी जाती है कि वो इतने पर भी तैयार नहीं होता और अंततः प्राण निकल जाते हैं और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो इस तरह से देखा जाए तो अब द्रौपदी की दयनीय दशा की अवस्था का क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वो कातर स्वर में रोने लगती हैं और पापी अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रार्थना करती हैं कि कोई तो इस अश्वत्थामा को मारे जिससे मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचे। शोक बेहवल होकर के द्रौपदी और बहुत रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। तब 5 पांडव अश्वत्थामा को खोजने निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा लेते हैं। अश्वत्थामा और भीम में युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता अगर उत्तरा के गर्भ में की रक्षा न हो जाती। उस समय उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया तो जाकर के पांडवों की अगली पीढ़ी के नाम पर राजा परीक्षित जो होते हैं बाद में, उनका जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ। यही परीक्षित जो रहते हैं पांडवों के वंश की एकमात्र चिन्ह शेष बचते हैं। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों, अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज रहा था। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर जो वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र रहते हैं कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए
जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे के साथ भयानक युद्ध किया, कुल का सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करके बहुत विलाप किया, बहुत दुखी हो जाते हैं कि एक छोटी सी भूल अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन को कड़े शब्दों में समझाकर पुत्र मोह में न पड़ते और कड़े शब्दों में समझाकर मना कर देते इस द्रुत क्रीड़ा के लिए, जिस समय छल से उन्होंने अपनी तरफ से शकुनी को बिठा दिया और युधिष्ठिर को एक के बाद एक सब कुछ हारते गए। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वहाँ भी धृतराष्ट्र चुप रह गए। बहुत स्थितियाँ ऐसी आई जहाँ पर धृतराष्ट्र का चुप रह जाना ही शायद इस युद्ध का आमंत्रण था, बुलावा था। और अंततः एक एक करके स्थिति बनती गई और महाभारत का 18 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें तमाम सेना के दोनों तरफ पक्ष के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये युद्ध में गिने चुने लोग शेष बचे, जिसको मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊंगी। तो आपका अब 2 पाठ शेष रह गया है। मैंने आज आपको 2 पाठ पढ़ा दिया, 37 और 38 अश्वत्थामा, क्योंकि पाठ बहुत छोटे छोटे हैं तो मैंने 37 और 38 दोनों पाठ आपको पढ़ा दिया है। अब मैं कल आपको 39 और 40 पाठ पढ़ा के फिर इसके प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।